नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? पीडीएफ से तुम लोगों को प्रैक्टिस वाली रह गई थी, वही तुम्हारे सामने ही चर्चा कर रहे हैं। हर दिन तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। ये तुम लोगों को देखो, ये सामने चर्चा कर रहा हूँ कि पीडीएफ कल वाली तुम लोगों की प्रैक्टिस पीडीएफ देखो ब्लैंक है ना। तुम लोगों को क्लास पीडीएफ मिल गई थी, प्रैक्टिस पीडीएफ नहीं मिली थी। 86 14 42। 86 14 42। अब देखो, जैसे तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात जरा समझना। जब भी तुम्हारे पास ये आता है वो मिल जाएगा। बाकी तो पीडीएफ मिल गई होगी ना, बस कल वाली तुम लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ नहीं मिली थी। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लो, वो हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस। क्या देखेंगे? डाइस। और मेरे ख्याल से डाइस आप आज एक बार मेरे से सुन लो, मानव जीवन में अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन डाइस जिंदगी में नहीं भूलोगे। डाइस इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है, जिसने कभी डाइस ना पढ़ी हो सुन लो, इसके अलावा तुमको कभी जिंदगी में दोबारा डाइस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डाइस में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। मार्क कर दे दो बेटा। चलो, हम क्या देखेंगे? डाइस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पासा। अच्छा, डाइस कितने लोग मानते हो कि बहुत इजी टॉपिक है, बड़े आराम से हो जाएगा? डाइस के बारे में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप सुनना शुरू कर दो, डाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉइस मेरी एकदम क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, डाइस दो प्रकार का होता है बेटा। डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, एक होता है मानक पासा, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये आप लोगों ने सुना है। एक होता है मानक पासा, केवल दो ही तरीके का डाइस होता है, और एक होता है अमानक पासा। अमानक पासा, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस या ऑर्डिनरी डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या ऑर्डिनरी डाइस या नॉर्मल डाइस। ठीक है, अब सुनते जाना बेटा जी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले सुनते जाना आराम से। मानक पासा क्या होता है? तो एक चीज ये याद रखना कि जो लूडो के गेम का, जो लूडो वाले गेम का जो पासा होता है, तुम कभी भी उसमें देखो 5 के पीछे 3 होता है। उसमें लूडो वाला पासा होता है, उसमें हमेशा याद रखना कि जो लूडो वाला पासा होता है ना, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, और यहां पर 1 है। इसे मानक पासा कहते हैं, इसे मानक पासा कहते हैं। तो बोले सर, मानक पासा का रूल क्या होगा, हम उसे पहचानेंगे कैसे? मतलब अगर भरी भीड़ में, कुंभ के मेले में अगर मानक पासा दिख जाए तो हम कैसे समझेंगे कि ये मानक पासा है? हमने कहा देखो, मानक पासा को देखते कैसे हैं। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें सबसे पहली चीज होती है कि उसमें केवल 1 2 3 4 5 6 ही अंक का प्रयोग होगा। अंक का प्रयोग होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं।
लेकिन इस अंक के प्रयोग होने पर भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि मानक पासा है। लेकिन हाँ, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 6 कहीं $, ये लिखा है तो समझ लो नॉन स्टैंडर्ड, कहीं बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू लिखा है नॉन स्टैंडर्ड, कहीं काला पीला नीला गोरा लिखा है नॉन स्टैंडर्ड। यानी अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसमें केवल 1 2 3 4 5 6 ही अंक का इस्तेमाल होगा। सहमत हो मेरी बात? सहमत हो मेरी बात? दूसरी बात, दिख रहे फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। दिख रहे सरफेस का योग, सरफेस का योग कभी 7 नहीं होगा। जो दिख रहे फलक हैं उनका योग कभी 7 नहीं होगा। 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, मतलब दिख रहे एडिशन, जो दिख रहे फेज हैं, जो दिख रहे फलक हैं, इनका कभी एडिशन 7 होगा ही नहीं। तीसरा, विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। विपरीत फलकों का योग सॉरी, सदैव 7 होता है। विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 5 का अपोजिट क्या है, तो सीधे आप 5 का अपोजिट 2 निकाल दोगे। हम 3 का अपोजिट पूछेंगे तो 4 निकाल दोगे। 1 का अपोजिट पूछेंगे तो 6 निकाल दोगे। ठीक है ना? तो विपरीत फलकों का योग जो है, यानी इनका एडिशन हमेशा 7 होता है। तो यानी ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। इतने में आप आराम से जो डाइस है वो आप पकड़ लेंगे। यानी अंक क्या होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 अंक का प्रयोग होगा। दिख रहे अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। दिख रहे अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। सहमत है आप मेरी बात से? ये @ प्लस ये सब अगर दिया होगा तो ये हमेशा याद रखना कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। चलो 1 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 1 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो रूल यही 3 रहेंगे, रूल यही 3 रहेंगे। चलो, जैसे मान लो हमने तुमसे बोला कि इसे कैसे पहचानोगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस? कैसे पहचानोगे? बोला स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस? कैसे पहचानोगे? जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है तो S लिख देना, नॉन स्टैंडर्ड है NS लिख देना। कैसे पता चला? 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11, कहीं पे भी 7 नहीं हो रहा। देखो 6 4 10, 5 4 9, तो वैसे ही 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, यानी विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। विपरीत फलकों का 5 का 2, 4 का 3, 6 का 1। अब जैसे मैंने आज इसको ऐसे लिया, ये 3, ये 4, ये 5, ये बताओ कौन सा? ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। कुछ भी 1 से लेके 6 तक के अंक के अलावा कुछ भी लिखा हो तो भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और दिख रहे फलकों का योग 7 हो गया तो भी स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? अगर दिख रहे फलकों का योग 7 हो गया, 4 3 7, तो ये याद रखना नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसका अपोजिट नहीं निकालोगे, ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। तो यानी आपको 2 चीजें याद रखना है। पहली बात तो 1 से लेके 6 तक के अंक लिखा है तभी वो स्टैंडर्डाइज होगा, और यदि दिख रहे फलकों का योग 7 हो गया तो वो स्टैंडर्डाइज भी नहीं बचेगा। ठीक है? तो अब स्टैंडर्डाइज में अपोजिट निकाल लोगे ना? स्टैंडर्डाइज पहचान लोगे ना? बोलो पहले यार कमेंट बॉक्स में, स्टैंडर्डाइज पहचान लोगे ना? स्टैंडर्डाइज पहचान लोगे। 1 से लेके 6 तक के अंक ही होंगे स्टैंडर्डाइज में, और भी वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं? दिख रहे अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। वो हो जाएगा कि नहीं? चलो अब आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पे। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज में। ठीक है? नॉन स्टैंडर्डाइज
देखो नॉन स्टैंडर्डाइज जिसे कहते हैं अमानक पासा। यहां पर नंबर, यहां पर स्पेशल कैरेक्टर, यहां पर अल्फाबेट, कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी प्रयोग कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है, कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। सहमत हो? कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसमें दिख रहे फलकों का योग 7 होता है, दिख रहे सरफेस का योग 7 होता है। दिख रहे सरफेस का योग 7 होता है। भाई 7 हो गया तो अगर 1 से लेके 6 तक के अंक हैं तो अमानक पासा में भी 1 से लेके 6 तक के अंक भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी यूज होता है ना। तो 1 से लेके 6 तक के अंक कैसे पहचानेंगे? दिख रहे फलक का योग 7 हो गया तो नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर योग 7 नहीं होगा तो वो स्टैंडर्डाइज है। बोलो हाँ या ना। और तीसरा, इसके अपोजिट निकालने के 3 नियम है। तीन नियम है। और वो 3 नियम बहुत आसान है, बड़े आराम से कर लोगे। वो 3 नियम क्या है आओ बताते हैं। पहला नियम, पहला नियम, ठीक है ना। जैसे देखो पहला नियम क्या है कि व्हेन द अपोजिट सरफेस in the different phase then we have to count clockwise direction, count clockwise direction from the common phase। मतलब क्या है? जब उभयनिष्ठ फलक उभयनिष्ठ यानी कॉमन, सरफेस यानी कॉमन फलक अलग अलग फलक पर होता है, अलग अलग फलक पर होता है तो घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। ठीक है ना, घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। टेक्निकल टीम में जिनको हाईलाइट किया इनको ब्लॉक करिए। टेक्निकल टीम जिनको हाईलाइट किया इनको ब्लॉक करिए जरा। देखो पहला,
अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये डाइस, इसमें 2 डाइस आपको चाहिए, हमेशा इसमें अपोजिट निकालने के लिए आपको 2 डाइस देगा, हमेशा आपको ऐसे 2 डाइस देगा, ठीक है ना। और ये एक ही डाइस के 2 अलग अलग प्रारूप है, एक ही डाइस के 2 अलग अलग प्रारूप है। यहां पर आपसे बोल दिया 3, यहां पर बोल दिया 4, यहां पर बोल दिया 5, ठीक। और यहां पर बोल दिया 5, यहां पर 2 और यहां पर 1। पहले बताओ ये मानक पासा है कि अमानक पासा है, कैसे पहचानोगे? मानक पासा होता तो विपरीत फलकों का योग तुरंत 7 हो जाता। लेकिन पहले बताओ स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? पहले बताओ, पहले बताओ स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? बेटा इसीलिए दोनों लैंग्वेज जो लिखते हैं ना, दोनों बच्चे हैं। नॉन स्टैंडर्ड है, कैसे पता चल गया? 4 3 7, 5 2 7। अगर इसमें एक भी नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है तो दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड माने जाते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो पूरा नॉन स्टैंडर्ड ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही फलक के, एक ही पासे के 2 अलग अलग प्रारूप हैं। अब मैंने कहा कि जब कॉमन फेज अलग अलग फेज पर, ये जो मैंने आपको हिंदी में लिखवाया है, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, ये क्या लिखवाया है? जब कॉमन फेज अलग अलग फेज पर, इसका 5 यहां है, इसका 5 यहां है, तो बस यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाइए, ऐसे घड़ी की दिशा में घूम जाइए, 5 से घड़ी की दिशा में घूम जाइए, तो क्या मिला? 5 4 3। इस 5 से घड़ी की दिशा में घूम जाइए, क्या मिला? 5 1 2, यानी 5 1 और 2, 5 1 और 2, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2। 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। और एक चीज हमेशा याद रखना, उभयनिष्ठ फलक के पीछे हमेशा, कॉमन फेज के पीछे हमेशा अनुपस्थित फलक होता है। कौन सा नहीं दिख रहा है इसमें? तो बोले सर इसमें 6 नहीं दिख रहा है, यानी 5 के पीछे 6 चला जाएगा, 5 के पीछे 6 चला जाएगा, ठीक है ना। आओ इसके और एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कभी भी ऐसे दिया है और यहां पर ऐसे दिया है, ठीक, और आपसे बोल रहा है कि सपोज करो यहां पर लिखा है 6 1 3 और यहां पर लिखा है 3 5 और 4। अब आपको बताओ पहले स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? कैसे पता चला स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? समझ में आ गया ना? ऐसा क्यों? क्योंकि 6 1 7 नॉन स्टैंडर्ड हो गया, 4 दिख रहे फलकों का योग 7 हो गया तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। अब इसमें अपोजिट निकालो, इसमें अपोजिट निकालो। शाबाश। अब देखो सब लोग करने लगे ना, यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। घड़ी की दिशा, पहले बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ दोनों में कॉमन क्या है? ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 से घड़ी की दिशा में घूम जाओ, यानी 3 1 6, 3 1 6, और यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाओ 3 4 5, 3 4 5, तो 5 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का अपोजिट 1। कौन सा नहीं दिख रहा है इसमें? कौन सा नहीं दिख रहा है? बोले सर 2 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बोलो सहमत हो कि नहीं? एक और क्वेश्चन करो, एक और करो, फिर मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। एक और करो। चलो ये करो, ये 2 है, ये 6 है और ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले बताओ स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? लिख लिख के समझाने में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं पीपीटी दिखाने से ज्यादा जब कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो सोचता हूं लिख के समझाऊं।
देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको पकड़ लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6। 6 अलग अलग फेस पे कॉमन है तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ। 6 अलग अलग फेस पे कॉमन है तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो ये क्या हो गया, 6 2 5। ये क्या हो गया, 6 4 3। ये देखो 6 4 3 6 2 5, जहां पे हो वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा, 1, यानी 6 का अपोजिट 1 हो गया। जो नहीं दिख रहा वो कॉमन के पीछे चला जाएगा, जो नहीं दिख रहा वो कॉमन के पीछे चला जाएगा। ये पहला समझ में आ गया। पहला मान 3 नियम होते ही है, पहला ही थोड़ा सा तिकड़म है, दूसरा तो इतना चूरन है कि देख के ही कहोगे अरे सर आ गया समझ में, क्या ही बता दिया आप। देखो दूसरा नियम, दूसरा नियम हाथ से लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जरा देखो, when the common face in the same face, in the same face, when the common face in the same face, then remaining same face are opposite to each other। यानी जब कॉमन फेस समान फलक पर हो, समान फेस में हो, तो बचा हुआ समान फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब जरा देखो, अब जैसे सपोज करो हम ऐसे बना, अब देखो कितना आसान है, ये देखो कितना ज्यादा आसान है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि डाइस समझना बहुत आसान है। बोल रहा है कॉमन अगर सेम फेस पर हो, जैसे मान लो उसने ये बना दिया, उसने ये कह दिया कि यहां पर 2, यहां 3, यहां 4, तो यहां 3, यहां 5, यहां 6। अब ये बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस? ये मत कहना कि ये स्टैंडर्ड है ये नॉन स्टैंडर्ड। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि दो एक ही डाइस के दो अलग अलग हिसाब किताब है। सहमत हो मेरी बात से? एक ही डाइस के दो अलग अलग हिसाब किताब है, ठीक है। अब देखो कॉमन फेस कहां हो गया, कॉमन फेस, अगर मैं कॉमन फेस की बात करूं तो ये देखो जहां पर इसका 3 है वहीं 3 इसका भी है ना। बोलो कमेंट बॉक्स में यस और नो, कॉमन फेस सेम फेस पर है कि नहीं? बोलो कॉमन सेम फेस पर है कि नहीं? तो अगर आपसे कोई बोले तो याद रखना 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। और सेम फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और जो नहीं दिख रहा उसके पीछे 1 चला जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया मेरे, हीरा मेरे, समझ में आ रहा है? अब देखो एक और बनाते, एक और बनाते, ठीक। अगर मैंने आपसे डाइस के बारे में पूछा कि यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, और यहीं पर 4, यहीं पर 2, यहीं पर 3, तो ये बताओ इन दोनों में जो कॉमन है वो सेम फेस पर है कि नहीं? कॉमन वो सेम फेस पर है कि नहीं?
बोलो बेटा, सॉल्व करके देखो, कॉमन सेम फेस पर है, तो जहां पर यहां पर 4 है वहीं 4 यहां पर भी है, तो कोई पूछे क्या होगा तो 5 का अपोजिट 2, अगर कॉमन एक ही जगह है तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, यानी 5 का 2 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, और जो मिसिंग है यानी 4 का 1 हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सारा अपोजिट बताया करो, सारा अपोजिट बताया करो। एक और बताओ, एक दो चार है यहां पे, ठीक है, और कह दिया जाए कि 5 2 6 है, तो बताओ ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? बताओ स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड? बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब कॉमन फेस सेम फेस पर है, कॉमन फेस सेम फेस पर है, यानी जहां इसका 2 है वहीं 2 इसका भी है, तो केवल एक ही आंसर आएगा, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6, 1 का 5, 4 का 6, और क्या नहीं दिख रहा है? 2 के पीछे क्या नहीं दिख रहा? 3 नहीं दिख रहा है, तो 2 के पीछे 3 चला जाएगा। दूसरा नियम भी समझ में आ गया? बोलते नहीं हो यार, दूसरा नियम भी समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे बोलूं तीसरा नियम, ये सबसे आसान नियम है, when the two surfaces are common, when the two surfaces are common, then only single answer which is remaining phase are which is single answer which is remaining phase are opposite each other. जब दो फलक उभयनिष्ठ हों तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। कैसे? देखो, ठीक है, और अगर यहां पर ये कहा जाए, मान लो यहां पर ये कहा जाए कि 6 3 4 और यहां पर 4 6 2, तो बताओ दो सरफेस कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, दो सरफेस कॉमन हुआ कि नहीं? यानी यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, जब दो सरफेस कॉमन आ जाए तो केवल एक ही आंसर आता है, 3 का अपोजिट 2, बस, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है अगर दो सरफेस कॉमन हो गया तो। उसी तरीके से जैसे फिर से हमने मान लो ये पूछा, आंसर बताओ क्या होगा?
और दूसरा, और कोई पूछे कि 4 का अपोजिट बताओ, नहीं बता सकते। 6 का अपोजिट बताओ, नहीं बता सकते। 6 का अपोजिट बताओ, नहीं बता सकते। ठीक, तो याद रखना, यहां पर भी 3, यहां पर भी 6, यहां पर भी 3, यहां पर भी 6, एक ही आंसर आएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो पहला रूल क्या था कि कॉमन अगर अलग अलग फेस पर हो तो घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। दूसरा नियम क्या था, कॉमन अगर सेम फेस पर हो तो बचा हुआ समान फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तीसरा क्या था कि जब दो फलक कॉमन हो तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। काम खत्म। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक यही है, सबसे आसान टॉपिक यही है। अब जरा देखो, खुले पासे में एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुमको कोई ओपन डाइस के बारे में बताए, ओपन डाइस के बारे में बताए, ठीक है ना, कोई कहे ओपन डाइस के बारे में, तो कह दो ओपन डाइस में कभी कोई रूल चलता ही नहीं। वो सीधा सीधा एक रूल फॉलो होता है कि अगर सपोज करो कि ऐसे ऐसे ये है और यहां पर सेम इसी तरीके से मान लो ऐसे ऐसे है, कोई 6 फेज वाला है, कोई ऐसे मान लो ओपन डाइस बना हुआ है, ठीक है ना, और यहां कुछ भी लिखा हो सकता है, इसमें स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कुछ नहीं चलता। इसमें ये याद रखना कि ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कौन किसका अपोजिट है, तो कभी भी ओपन डाइस हो इसका और कोई रूल ही नहीं होता है। ए छोड़ के अगला हमेशा अपोजिट होता है, यानी ए का अपोजिट सी होगा, चाहे जैसा डायग्राम बना दे। डी का अपोजिट एफ होगा, डी का अपोजिट एफ होगा और बी का अपोजिट ई होगा, यानी बी का अपोजिट ई होगा। ए का सी, डी का एफ, बी का ई, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चंस के लिए मैं स्लाइड खोल लूं। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो, 2 सेकंड के लिए वीडियो बन रहा, 2 मिनट कह रहा हूं, 2 सेकंड के लिए बस मैं लॉग इन कर लूं टेलीग्राम। दो सेकंड, मैं पीवी 2 सेकंड। ये तो मैं हाथ से लिख के बताया हूं और जो मैंने पढ़ाया है ना उसकी पूरी पीडीएफ में आपको ऐसे दूंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मैं दूंगा, ठीक है ना। ये देखो जो मैंने अभी बताया है ना, ये सारा मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चलो अब यहां से कुछ डाइस के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे ये है, बताओ ये जैसे अल्फाबेट लिख दिया नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। इसका आंसर बताओ बेटा जी। तुम लोगों को बुक मैंने दी है, अभी भी तुमको खरीदने की चुल्ल पड़ी है तो जाओ खरीदो। अगर अभी भी पैसा बहुत ज्यादा तुम लोगों के यहाँ मतलब बहुत अंदर से वो हो रहा है तो जाओ खरीदो फिर किताबें। तुम लोगों को इतनी टॉपिक वाइज किताबें दे दी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी, टॉपिक पूरा वीडियो दे दिया और लाइव क्लासेस दे दिया, और क्या दे दे तुमको बताओ। तो जबरदस्ती क्यों परेशान हो? जब तुम लोगों को जब सुपर 5000 में सब कुछ दिया है तब काहे मार परेशान हो कि नहीं सर।
यहां पर देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि ये देखो ए सेम फेस पर है, जहां पर ए इसका है वहीं ए इसका भी है, ये देखो ए सेम फेस पर है, तो तुम्हारे पास एक ही बचा, बी का अपोजिट टी हो जाएगा, एच का अपोजिट के हो जाएगा, यानी बी इज अपोजिट टू टी एंड एच इज अपोजिट टू के। किसका अपोजिट पूछ रहा है, तो यानी के का अपोजिट एच हो जाएगा, बोलो। तो और बचेगा क्या, जो नहीं दिख रहा है तो हमें पता नहीं, तो के वाले फलक का आसन्न फलकों में हो सकता है, तो के मतलब आसन्न फलकों पर क्या आ सकता है, अपोजिट तो चलो एच का अपोजिट के हो गया, ठीक है ना। द टू पोजीशन ऑफ डाइस ऑफ गिवन बिलो व्हाट कैन कम्स एडजेसेंट, तो एडजेसेंट में जो आ नहीं सकता एच के साथ वो के नहीं आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि के और एच आपस में अपोजिट है, ठीक है ना। तो के साथ एच नहीं आ सकता है, के साथ एच नहीं आ सकता क्योंकि के का अपोजिट एच है, के साथ एच नहीं आ सकता क्योंकि के का अपोजिट एच है, के साथ एच नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट कभी एक साथ नहीं होते। देखो जहां एच होगा वहां के नहीं होगा, जहां के होगा वहां एच नहीं होगा, जहां टी होगा वहां बी नहीं होगा, जहां बी होगा वहां टी नहीं होगा। अगर एच का अपोजिट के है तो जहां के होगा वहां एच नहीं आ सकता। तो यानी अगर इसके एडजेसेंट यानी अगल बगल की बात कर, एडजेसेंट का मतलब आसन्न का मतलब होता है अगल बगल, तो ये कभी आ नहीं सकता है। यानी याद रखना बी और ए आ सकता है, बी और ए आ सकता है, लेकिन के साथ एच कभी नहीं आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलो इसका आंसर बताओ, ओपन डाइस बताया ना, कौन किसका अपोजिट होगा, फट बताओ फटाक से, कौन किसका अपोजिट होगा। इसमें कौन किसका अपोजिट होगा, देखो अब जैसे अपोजिट बोल रहा है तो अब ये तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये देखो के का अपोजिट एन है, पी का अपोजिट ओ है, एल का अपोजिट एम है, एल का अपोजिट एम है, पी का अपोजिट ओ है, के का अपोजिट एन है ना। तो के का अपोजिट एन है, एल का एम है, पी का ओ है, यानी जो गड़बड़ है वो यही गड़बड़ है, यानी ओ एम अपोजिट नहीं है, बाकी सब एक दूसरे के अपोजिट है। ओ और एम अपोजिट नहीं है, बाकी सब एक दूसरे के अपोजिट है। अब बताओ यही समझाया था ना अभी, बोलो बेटा आ जा रहा है कि नहीं सबसे भैया। चलो इसमें दो का अपोजिट निकालो, और ये याद रखना सॉल्व करते समय एक चीज का हमेशा याद रखना, सॉल्व करते समय चाहे इन दोनों को लो तो भी आंसर वही आएगा, इन दोनों को लोगे तो भी आंसर वही आएगा, इन दोनों को लोगे तो भी वही आंसर आएगा, यानी चाहे जिन दोनों को लेके सॉल्व करो हर जगह से आंसर सेम आएगा। अगर तुम इन दोनों को केवल लेके सॉल्व कर लो तो तुमको वो रूल मैंने नहीं बताया कि मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। अगर तुम इन दोनों को ले लो बेटा, अगर इन दोनों को ले लो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है कि नहीं, इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों में दिख क्या नहीं रहा है, तो बोले सर 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 किसके पीछे चला जाएगा, 5 के पीछे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 2 5 के पीछे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब जैसे बाकी को तुम्हें निकालना है, इन दोनों की बात निकालनी है, तो यहां भी 5 यहां भी 3 यहां भी 5 यहां भी 3, तो 3 5 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, जो बचा 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ये पूरा आंसर हो गया, 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5। बोलो सहमत हो कि नहीं। इसका आंसर बताओ। जी से लेके एल तक अक्षर लिखे हुए हैं,
यानी इतने अक्षरों का प्रयोग किया गया, G H I J K L, इन 6 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। बोल रहा है तो बताओ K का अपोजिट क्या होगा? K का अपोजिट क्या होगा? अरे यार ऐसा नहीं किया जाता, फिर गलत कर रहे हो। यहां पर भी I है, यहां पर भी H है, यहां पर भी I है, यहां पर भी H है, तो बचा क्या? L का अपोजिट K हो जाएगा। मैंने आपको नहीं सिखाया कि जब दो सरफेस कॉमन है तो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है? ये मैंने आपको नहीं सिखाया है कि दो सरफेस कॉमन हो तो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है? नहीं बताया है? बोलो, अभी अभी नहीं बताया है तुम लोगों को? चलो एंड का अपोजिट बताओ। इसमें एंड का अपोजिट बताओ भाई। इसमें अगर मैंने आपको बोला कि एक छोड़ के अगला हमेशा अपोजिट होता है कि नहीं, एक छोड़ के अगला, तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज। प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैश। तो बचा क्या? डॉलर का एंड। तो एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर। यानी एट द रेट का अपोजिट परसेंटेज, प्लस का ये, तो डॉलर का क्या हो जाएगा? इसमें बताओ बी का अपोजिट क्या होगा? इसमें बताओ बी का अपोजिट क्या होगा? कर दो फटाक से, अब तो आराम से हो जाएगा ना। अब तो आराम से हो जाएगा ना कि जी का अपोजिट ये क्या है? आर। एच का अपोजिट क्या है? सी। तो एफ का अपोजिट क्या होगा? बी। एफ का अपोजिट क्या होगा? बी। इसका आंसर बताओ। ये हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें बोलेगा तो आर का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट वाई, डब्ल्यू का अपोजिट टी। तो चाहे जिसका बोल लो, वो को ऊपर कुछ अलग लिखा हुआ है उसको छोड़ दो। के का अपोजिट याद रखना वाई होगा, गलत। के का अपोजिट वाई होगा, ठीक है। टी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, टी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, और आर का अपोजिट क्यू होगा। यानी ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। ऊपर गलत लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन गलत लिखा हुआ है ऊपर। अब हो जाएगा कि नहीं? अब ये हो जाएगा कि नहीं? ए का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट डी, और दो जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ए का ई, एफ का डी। अब हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना कमेंट बॉक्स में। तो शुरू में सबको लगता है कि सर हमको नहीं आता, हमसे मत पूछो, हम नहीं कर पाते, लेकिन बाद में सबको समझ में आ जाता है। एक का अपोजिट, और बताओ इसका बताओ, एक का अपोजिट क्या होगा? अब देखो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ऐसे देख लो, तुम लोग ऐसे देख लिया करो, एक और छह, एक और छह, एक और छह कॉमन है, तो चार का अपोजिट तीन हो गया। चार का अपोजिट तीन हो गया, तो चार और तीन तो कभी भी एक का अपोजिट हो नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे कर लिया करो अगर तुम्हें खोजने में दिक्कत होती है तो। चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें, चार और तीन अपोजिट हो गया। अब अगर इसमें हम बात करें तो देखो, यहां पर भी चार है, यहां पर भी छह है, यहां पर भी छह है, और यहां पर भी चार है। तो दो का अपोजिट एक हो गया, यानी एक का अपोजिट क्या आएगा? दो आएगा, यानी ये चला गया। तो अब बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अब हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दें, आप एक बार चेक करोगे कि होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको पूरा दे रहा हूं, मुझे एक बार बता देना कि ये तुम लोगों को प्रॉपर मिल गया कि नहीं। और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है। टोटल इससे 25 सवाल है, टोटल 25 सवाल हैं, सारे अलग अलग तरीकों के 25 सवाल हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा था ये आसान टॉपिक है। अच्छा लगा पढ़ के सबको? भैया खुश रहो, खूब उन्नति करो बाबू, खूब उन्नति करो। कल मिलते हैं हम लोग, सदा खुश रहो।